बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज मैं श्री रामायण के युद्धकांड के दोहा क्रमांक 32 के आगे से श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन आप भक्ति भाव से श्रवण करें। प्रिया सरिस परिहरे मागु विचारी विवेक, जय देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्यारी, हंसी और रस को दूर करो और ज्ञान से विचार कर वर मांगो, जिससे मैं अब भरत का राज तिलक नेत्र भर देखूं। जी मीन बरुबारी विहीना, मन बिनु फनि कुजिए दुख दीना। कहु स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे, मणि के बिना सर्व भले ही दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही निष्कपट होकर कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ दे कुजिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, अपने जी में समझ देखो, मेरा जीना श्री राम के अधीन है। राजाओं के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई जल उठी, मानो आग में घी की आहुति पड़ रही हो। कहे करो किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे राउरी माया। देव ले वजस कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाए। कहने लगी, करोड़ों उपाय क्यों ना करो, यह आपकी माया न चलेगी। या तो मेरा मांग वरदान दो, अथवा ना ही करके अपयश लो, मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाता। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले अब पहचाने। जस कौशला मोर भलता का, फल उन्हें देव कर साका। रामचंद्र सीधे हैं, आप भी सीधे और चतुर हैं। राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने जैसे मेरा भला चाहे, उसी प्रकार मैं भी उन्हें फल दूंगी जो याद रहेगा। होते प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए। मोन मरन राव जस, नृप समुझिय मन माहि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। सवेरा होते ही मुनि वेश धारण कर जो राम वन को नहीं जाएंगे, तो हे राजा मेरी मौत और आपकी अपकीर्ति होगी, यह अपने मन में समझ लें। अस कई कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। ऐसे कहकर खोटी कहके उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध रूपी नदी उमड़ी हो। वह पाप रूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, जो देखी नहीं जाती।
दोबर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिदि अनुकूला। दोनों वर नदी के किनारे हैं। कैकई का कठोर हठ उसकी धारा है और कुबड़ी के वचनों की प्रेरणा ही तरंगे हैं। वह दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश बात पुरी साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गए पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया बात सच्ची है, स्त्री के बहाने से मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तब चरण पकड़कर कैकई को बैठाया और विनती करके बोलो कि सूर्यवंश के लिए तू कुठार मत बन। मागु मात अभी देहु तो ही, राम बिरह जन मार सिमोही। राखो राम कौ जैते भाती, नाही तजरी जन्म भरी छाती। यदि मेरा मस्तक मांगे तो अभी दे दूं, पर राम के वियोग से मुझे मत मार। जिस प्रकार बने राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर दुख से तेरा हृदय जलेगा। देख व्याधि असाध नृपो, पर्यो धरनि धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। फिर राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब माथा धुलकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत दीन वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहने लगे। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल्प तरु मनौ निपाता। कंठ सूख मुख आव न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। व्याकुल होने से राजा के अंग शिथिल पड़ गए, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया हो। गला सूख गया, मुंह से बात नहीं निकली, जैसे बिना पानी के मछली दुखी हो गई हो। उन्हें कह कटु कठोर कह के, मनहु घाय महु माहुर दे। जो अंतहु अस कर तब रहो, मागु मागु तुम के बल कहो। कह फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में विष लगा रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मागो मागो किस बल पर कहा था। दुई की होई कि समय बुआला, हसब ठठाई फुलाओ बिगाला। दानी कहाओ बेअरु कृप नाई, होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, क्या दोनों काम एक ही समय में हो सकते हैं? खिलखिलाकर हंसना और गाल फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी करना, क्या वीरता के साथ कुशलता भी हो सकती है? छाड़ो बचनुक धीरज धरऊ, जन अब लाजिम करुणा करो। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहु तृण सम भरनी। या तो वचन छोड़ दीजिए या धीरज धरिए, स्त्री की भांति करुणा मत करिए। देह, स्त्री, पुत्र और पृथ्वी ये सत्य प्रतिज्ञों को तिनके लिए समान कहे गए हैं। मरम बचन सुन राव कहे, कहो गछु दो सुन तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मर्मपूर्ण वचन सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, तो मैं मानो मेरा काल रूपी पिशाच लगा है
वही तुमसे यह कहला रहा है। चैत न भरत भूप भरी भोरे, विधिवस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामू, भयउ कुठार जे विधि बामू। भरत तो भूल कर विराज तिलक नहीं चाहते, होनहार वश यह कुबुद्धि तुम्हारे हृदय में बसी है। यह मेरे पापों का परिणाम है, जिससे बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसे फिर अवधि सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। कर है भाई सकल शिवकाई, होई त्योपुर राम बढ़ाई। स्वामी अयोध्यापुरी फिर सुंदर रीति से बसेगी और सब गुणों के साथ श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई सेवा करेंगे और तीनों लोगों में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। तोरे कलंक मोर पछताऊ, मुयो न मिटे न जाए काऊ। अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेंगे और न कभी दूर होंगे। अब तुझे जो अच्छा लगे सो कर, मुंह छिपाकर आंखों के आगे से हटकर बैठ। परंतु जब लगी जियो कहू कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। फिर बजते हसी अंत भागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ मत कहना। अरे अभागिन, फिर पीछे से तू पछतावेगी, जैसे तात के लिए कोई गाय को मारे। पर राव कई कोट विधि, काहे करसि निदान। कपट सयाली न कहती कछु, जागति मनहु मसानु लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने करोड़ों भांति से समझा कर कहा, बना हुआ काम क्यों बिगाड़ती है। थक कर पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट में चतुर कैकेयी ने कुछ नहीं कहा, मानो शमशान जगा रही है। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिकु पंख बिहंग बिहालू। हृदय मना विभोर जनि होई, राम जाई कह जनि कोई। राम राम रटते हुए राजा ऐसे व्याकुल हुए, जैसे बिना पंख के पक्षी बेचैन हो जाता है। अपने हृदय में मनाने लगी कि सवेरा न हो और कोई जाकर रामचंद्र जी से यह समाचार न कहे। उदव करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवधि बिलो किशोल होई और। भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुवंश के गुरु सूर्यदेव, आप उदय न हो, क्योंकि अयोध्या की दशा देखकर हृदय में दुख होगा। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा पर्यंत बनाई है। बिन पत नृपहि भयो भिनु सारा, बीना बेनु संख्य धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावई गाय, सुनत नृपहि जनु लागई सायक। राजा को विलाप करते हुए सवेरा हो गया। वीणा बांसुरी और शंख आदि की ध्वनि रात द्वार पर होने लगी। भाट यश बखाने लगे, गवैया गाने लगे। उनका स्वर राजा को बाण सा लगता है। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। दैनिस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साओ छाऊ। संपूर्ण मंगल राजा को कैसे अच्छे नहीं लगते, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को कहने
उस रात में किसी को नींद नहीं आई और सबके हृदय में श्री राम जी के दर्शन और इच्छा की उमंग थी। द्वार भीर सेवक सचिव कहाई उदित रवि देख, जागे वजौ न अवधिपति, कारण कवन विशेष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। राजद्वार पर सेवक और मंत्रियों की भीड़ लग गई। सूर्य को उदय हुआ देखकर वे सब कहने लगे कि अवधपति महाराज दशरथ जी आज अभी तक नहीं जागे, इसका कौन सा विशेष कारण है। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 37 तक मैंने श्री राम कथा का वाचन आपके समक्ष किया। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।